आज की आप बीती है रामगढ़ के रहने वाले बाल गोविंद जी की। बाल गोविंद जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। दरअसल बाल गोविंद जी को एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये जीवित है। बाल गोविंद जी का कहना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे और भी अद्वितीय लाभ हुए हैं जो केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से ही संभव है। तो आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को ऐसी कौन सी भक्ति बता दी जिससे उनके साथ गजब के चमत्कार हो रहे हैं। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जहरीले सांप के काटने के बावजूद बच सकता है? आइए जानते हैं बाल गोविंद जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबान। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? बाल गोविंद कुमार। कहाँ से आए जी? रामगढ़ झारखंड से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 30 जनवरी 2016 को गया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर शिव जी का कट्टर भक्त था, जो कि आज शिव जी को ये करने के लिए एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाएं, जो कि पूर्वजों ने आधा अधूरा कर रखा था। आज उसको हम कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए तो आज सारे जगत के लोग हमको, गांव वाले दूसने लग गए, बोलने लगे क्या यार, तुमने तो आधी मंदिर जो बनी थी हम लोगों ने बनवाए थे, आज तुम उसको पूरा तो कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। गांव वाले और दूसरे गांव वाले हंसेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं किया, तुम एक कोई गुरु के शरण में चला गया। बोला मैं गुरु के शरण में नहीं गया, मैं एक सच्चाई के साथ गया हूँ, जो कि मेरे जीवन में और आने वाला जनरेशन में यही सच्चाई है और साथ रहेगा सबका। मैं उसका शरण लिया हूँ। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे बड़े पापा के लड़के एक भगत जी हैं, उन्होंने पहले शरण में गए थे। उसके बाद वो हमको लगभग 2 साल तक बताएं कि बाबू कर लो भक्ति, परमात्मा आए हैं, अभी नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कब तेरा जान छूट जाएगा, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तेरा जन्म मरण का जो रोग है वो लगता ही रहेगा और तुम यहीं रह जाओगे। तो फिर हुआ कि मना करते लेंगे, इसी तरह मैं मना करता ही रहा। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ कि मैं ड्यूटी जा रहा था ऑफिस से निकलने के लिए, तो ये लोग सत्संग के लिए कोई यहाँ कोडरमा में, झारखंड में ही एक नामदान सेंटर, वहाँ जा रहे थे। तो मैं बाइक निकाला ड्यूटी के लिए और ये लोग को देखे बोलेरो बैठा, ये लोग चला गया। तो पता नहीं एक बार ऐसा लगा कि नहीं आज चलना चाहिए। हम ड्यूटी नहीं किया, चल के हम सीधे चल गए। अब बोले थे कि बोलेरो में चलना है, लेकिन हमको वो लोग आधा तो निकल गया और हम पीछे से अपना बाइक में पूरा स्पीड धर के निकल गए वो लोग को। फिर जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर बाद में उन लोग से मिला, फ़ोन किया, फिर बोले हम भी जाएंगे, हमको भी लेते चलो। फिर उन लोगों के साथ गए और परमात्मा के शरण में नाम लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमको एक करेंट सांप ने हमको ये पैर में डस लिया, जो कि आज करेंट सांप डसने के बाद किसी कोई ज़िंदा नहीं रहता है। आज परमात्मा ने साक्षात हमको आज ज़िंदा रखे हैं और दुनिया वाले को भी हम देख रहे हैं, दुनिया वाले हमको भी देख रहे हैं। बहुत सारे जगत के लोग मेरे घर आए, बोले नहीं जाओ ओझा के साथ झड़वा लो, डॉक्टर से दिखवा लो। तो ऐसे हम एक भगत जी रहते हैं, एक मेरे साथी रिम्स हॉस्पिटल, जो झारखंड का जो सरकारी अस्पताल है, उसमें रहते हैं। मैंने फ़ोन किया क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो रहता है उसको तो खैर उनका दुनिया गवाह है कि आज तक उनके भक्तों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ है, जो हुआ है सच्चाई हुआ है। तो उन्होंने जब बताया तो हमको पूरा विश्वास लग गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो वाकई में हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि मेरे पापा मेरे मम्मी बोले नहीं डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने नहीं, कुछ नहीं करना है, जो करना है परमात्मा ने करेंगे। आज मैं आपके सामने साक्षात हूँ और दुनिया वाले को मैं सामने खड़ा हूँ। और क्या लाभ मिले सर? सर एक बार मेरे बच्चे की लमसम 3 साल के है मेरा बच्चा, वो छत से पहले तल्ले की बिल्डिंग से नीचे गिरा, जबकि सीमेंटेड नीचे फर्श था, उसमें ये माथा का बल से वो नीचे गिरा और हम उसको माथा ऐसे करके देखे तो यहाँ पे पूरा उसका गड्ढे निशान, खून जम गए थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में रहते हुए आज मेरे बच्चा का बाल बांका नहीं हुआ है। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, आज आराम से पढ़ लिख रहा है और बिल्कुल बढ़िया। और साथ ही साथ एक बार ऐसा हुआ कि तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक पीछे का चक्का ब्लास्ट किया और मैं
हमको पता ही नहीं चला कि क्या हर एक पोल था, उसमें हमको लगा कि आप गाड़ी सीधे जाके इंजन टकराएगी पोल से, लेकिन ऐसा हुआ कि सीधे पोल के बीचों बीच में जा रहे हैं और 10 कदम है और गाड़ी 60 की स्पीड में, लेकिन सीधे गाड़ी उठ के जाती है बाएं साइड में और गाड़ी ऐसे हो जाती है और गाड़ी का भी खरोंच नहीं आता, हम ना किसी को चोट पहुंचाते हैं और मेरा गाड़ी जैसे कि तैसे है। आज हम भी सुरक्षित हैं और 5 वक्त मेरे गाड़ी में थे। गाड़ी में लगभग 3 टन की लोड की हुई थी, वो भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है और हम आज ठीक है, गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ, हमको भी कुछ नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो खैर दुनिया जानता है और सब सारे भक्तों ने ये बता भी दिए हैं कि परमात्मा की भक्ति में ही ये शक्ति है जो कि ये कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं। और सर मेरे घर में प्रेत बाधा रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ थी कोई ओझा भगत मेरे घर में लाए हुए थे और ऐसे ही बाती में कोई बकरे काटना है तो उसको लेके हमको चंदा मांग रहे थे। वही भाई लोग, बड़े मेरे पापा के भाई लोग, तो बोल दिया कि नहीं हम चंदा नहीं देंगे, सबूत पूजा हम नहीं करेंगे। तो वो लोग मेरे पापा को काटने में तुल गए कि आज चाहे तो बकरा काटेंगे या फिर तुम्हें काटेंगे, क्यों नहीं देगा, जब तुम 3 भाग है इसका तो 1 भाग तुमको देना पड़ेगा। मेरे पापा शायद मना कर दिए कि मैंने नहीं काटना है और हम भी पापा को बोल दिए हम लोग नहीं देंगे। तो बोले नहीं आज चाहे तो हम बकरा काटें या फिर तुम्हें काटेंगे, लेकिन इतना तो है कि मालिक की दया से आज वो है, फ़ायदा मिला। सर जो आप बोल रहे थे कि प्रेत बाधा की जो समस्या थी आपके घर के अंदर, क्या वो प्रेत बाधा आपकी ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरे घर कोई प्रेत बाधा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला है, आज उसके आधार से हम भक्ति कर रहे हैं और सदैव जब तक ये श्वास रहेगा इस शरीर में संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान और उस भक्ति को हम करेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है और गुरु जी का यही दिया हुआ ज्ञान हमको मोक्ष प्राप्ति करो। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर, मैंने किया है और नशा करने के साथ साथ मांस भी खाया है। आज वो जिसे सिगरेट पीता था तो आज कोई सिगरेट पीता है तो उसके सामने जाता है तो हमको उल्टी सा होता है। उस दुकान में हमको जाने का नहीं मन करता है। कोई अगर सामान बिस्किट भी लेना होता है तो उस जो धुआं निकलता है उससे हमको डर लगता है और हम दूर हट जाते हैं और वहाँ बिस्किट तक नहीं लेते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं लें तो वही अच्छा है। और यहाँ तक कि ऐसा मांस खाते थे कि बाज़ारों में घूम घूम के जो मांस बेचता है लोग ये करके वो हम वहाँ तक भी खा लिए थे। तो आज वो ऐसा लगता है कि इतना गलत काम किए कि हमसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसा है कि ना अपने आप कष्ट में रहोगे ना किसी दूसरे को कष्ट दोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में ये है और ये संत रामपाल जी बताते हैं और उनका ज्ञान में ये भी है और पूर्ण परमात्मा का भी ये है लिखा हुआ विधान है कि जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, तो फिर वो जानवर या पशु पक्षी या कीट पतंग या मनुष्य कोई अलग तो हुए नहीं, ये मेरे सभी भाई बंधु हैं। तो हम किसी को अगर कष्ट देंगे तो पूर्ण परमात्मा का विधान है कि हमें भी कष्ट होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और सर मेरे को लाभ मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला आज वो सबसे दुनिया से हटके है और मैं ये चीज़ सारे जगहों में बताता हूँ कि ये ज्ञान सर्वोपरि है। इसको आज मेरे सारे जो संबंधी है या फिर दोस्त यार है मेरे जनरेशन के, उसको बताता हूँ कि चलो यार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो दुनिया को दिखाने वाला है और बताने वाला है, तो इसको भक्ति करो और अपने को जाओ भी पूर्ण परमात्मा के शरण में और पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार को, संबंधी को ये बताओ कि भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ये है और यही करना चाहिए। सर आप लोग झारखंड में रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा ले सकते थे, संत रामपाल जी महाराज जी से ही जुड़े इतनी दूर? सर संत रामपाल जी महाराज जी का जो जाने की बात हुआ कि हम लोग जाते हैं दिल्ली या हरियाणा या कहीं भी जाते हैं, तो जाने का तो बाद की बात है। पहले तो संत रामपाल जी महाराज मेरे हृदय में बसे हुए हैं। और आश्रम की बात रही तो आज झारखंड में आज 100 आश्रम खुल गए हैं और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि मेरे गांव वाले बोलते हैं कि आप लोग वहाँ जाते हो आश्रम, पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं। एक आध दो लोग हम लोग बोल दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि है मैं उसको जानने के लिए जाता हूँ, या कि पैसा हमको मिलता है इसलिए नहीं जाता हूँ, है ना। वहाँ पैसा नहीं, हमको लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान किसी स्कूल में जाना पड़ता है तो आपको पैसे लगा के उस स्कूल तक पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा।
इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा के लिए, या फिर किसी और प्रकार की फीस ली जाती है आश्रम में? खाने का तो छोड़िए, और गुरु संतों जैसे जय गुरुदेव में है कि और सारे गुरुओं में देखते हैं कि आगे बैठने वालों को अलग पैसा लेता है, या फिर जो ओढ़ने के लिए ठंडा में ओढ़ने के लिए उसको रजा देता है उसका 20 रुपये या 50 रुपये देना पड़ता है, खाना के लिए भोजन का पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ देखते हैं आश्रम में कि सारे भक्तों का ऐसा भंडारा लगा हुआ है कि लगता है कि अब लोग देखते हैं चाहते थे कि इतना भंडारा पैसा आता कहाँ से होगा इन लोगों के पास। लेकिन देखिए आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का दया है कि आज सारे भक्तों का भंडारा हो रहा है और किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनको 10 रुपया मदद दिया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संदेश नहीं, मैं आग्रह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी ने जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना है और शास्त्र विधि साधना है। सबको हम अपने मिला के भी देखे हैं। हम भगवत गीता जी भी जो अलग से मिलता है वो भी पढ़े हैं, और संत रामपाल जी का जो लिखा हुआ जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है या भी कोई भी है उसको हम निकाल के तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो उनका अर्थ है हम श्लोक मिला के देखें, जो श्लोक भगवत गीता जी में लिखा वो श्लोक यही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ में देखें तो फर्क आया। और वो अर्थ से अब हमको समझ में आया कि गीता जी का जो अर्थ है वो ये है, ये नहीं है। हमको ये फर्क आया। आपने कैसे पता किया कि कौन सा अर्थ सही है? सर जो शब्दार्थ होते हैं उनसे आप फर्क कर सकते हैं। ये तो सिंपली कोई भी अगर पढ़ लिया है तो शब्दार्थ जैसे हिंदी इंटू इंग्लिश है, इसी तरह से संस्कृत टू हिंदी है, वो तो कोई भी आजकल 10th क्लास पढ़ लो तो शब्दार्थ करना जान जाता है। आज उसे इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है लोग शब्दार्थ के वजह से। तो हम भी उसी तरह से मिला के देखें और सही में वो सही चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी सही अर्थ कर रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल सही अर्थ कर रहे हैं और सही बता दिए दुनिया को कि यही अर्थ है। और लोग इस ज्ञान को जब समझ के उमड़ के जा रहे हैं तो हमको और लगा कि नहीं बिल्कुल सही। एक आदमी पूर्वक हो सकता है, 4 आदमी अनपढ़ हो सकता है, हजारों हजार ऐसे थोड़े। डॉक्टर को देखें, MBBS डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इंजीनियर है वो शरण में है। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम देखें संस्कृत का जो ये है ग्रेजुएशन किया हुआ संस्कृत से, उसको भी देखें उन्होंने डबल MA किया हुआ, वो देखें कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत से MA किया हुआ। तो ठीक है, हम अनपढ़ हैं और कोई अनपढ़ है, वो आदमी अनपढ़ नहीं था, ठीक है, उसको पैसा दिया होगा। एक आदमी को पैसा देगा, हजारों आदमी को पैसा कोई नहीं दे सकता। तो ये है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो सोशल मीडिया का जो चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं से भी आप देख के, या फिर टीवी में जो सत्संग विभिन्न चैनलों में आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उससे नज़दीकी जो सेंटर होता है उसमें आप फ़ोन करो, पता लगाओ, आपको एकदम तुरंत नज़दीकी सेंटर बताया जाएगा। आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। सत्य घटना, सत्य की